स्वागत है आपका दिल्ली चक्कर पर। सबसे पहले तो बताइए वैम अवार्ड्स को लेकर क्या राय है आपकी, क्योंकि पहली बार बिहाइंड द सीन वाले लोगों को पर्दे के पीछे वाले लोगों को अप्रिशिएट किया। आई थिंक ऐसे टेक्नीशियंस हैं जो बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं, स्टूडियोज में बैठ के घंटों मेहनत करते हैं, एक ही जगह पे बैठ के घंटों घंटों वो एक एक फ्रेम पे मेहनत करते हैं विजुअल इफेक्ट्स और स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए। आई थिंक ऐसे टेक्नीशियंस के लिए ये बहुत बड़ा इंकरेजमेंट है ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना, जिसमें आप उनको और उनके काम को सराहेंगे, उनको उसको रिकग्नाइज करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत इनकरेजमेंट टेक्नीशियंस को मिलेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि एक्टर की एक्टिंग और उनके काम या फिर डायरेक्टर के काम आर्टिस्ट के काम को ये वीएफएक्स एनहांस कर देता है और कई बार उसको ख़राब भी कर देता है। तो बीइंग एन एक्टर डू यू फाइंड इट कि ये हेल्पफुल है या फिर आगे चलकर ये कभी ख़राब करने में भी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि विजुअल इफेक्ट्स एक ऐसी आर्ट है जो सिर्फ विजुअल्स को इन्हांस करने के लिए होती है, और जो टेक्नीशियन वहाँ बैठते हैं वो टेक्नीशियन अपना काम करते हैं, बहुत शिद्दत से करते हैं, और उसमें उनका सिर्फ एक ही इंटेंशन होता है कि वो विजुअल जो उनको दिया गया है, जो काम उनको दिया गया है, उसको वो और इन्हांस करें और बेहतर करें, ताकि ऑडियंस जब उनका काम देखे तो उनकी वाह निकलनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई भी काम खराब करने के लिए काम करता है, काम अच्छा करने के लिए करता है। वैम अवार्ड्स के बारे में बताइए। ये वीएफएक्स अवार्ड टेलीचक्कर के एसोसिएशन में वीएफएक्स अवार्ड एंड एनिमेशन अवार्ड चल रहे हैं, तो आज हम सबका उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं, यहाँ पे अवार्ड देने के लिए आए हैं एंड फील वेरी ग्रेट के ऐसे अवार्ड होने चाहिए, टेक्निकल अवार्ड होने चाहिए, टेक्नीशियनों को अवार्ड देनी चाहिए। स्वागत है आपका दिल्ली चक्कर पर। पहले तो वैम्स अवार्ड में आए हैं, कितना एक्साइटेड इस अवार्ड से? यार सीरियसली इट्स अ वन ऑफ अ काइंड अवार्ड, मतलब लाइक वीएफएक्स का अवार्ड भी ऐसे अवार्ड्स होते हैं, ये मुझे टेली चक्कर से पता चल गया। एंड टेली चक्कर इज़ लाइक अ फैमिली, एंड ऑफ कोर्स माँ बुलाएगी और बेटा नहीं आएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वाति ने जब मुझे इन्वाइट किया तो इट वाज लाइक आई वाज वेरी ओवरवेल्म्ड, एंड हमेशा व्हेन शी कॉल्स मी आई कम देयर। तो ये समथिंग इट्स लाइक अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ माइलस्टोन फॉर ऑल द पीपल हु आर इनटू वीएफएक्स एंड ऑल दैट थिंग, सो दे गेट द रिकग्निशन एंड वी गेट टू नो मोर थिंग्स अबाउट इट। हमें भी एक सीखने को मिलता है एज एन एक्टर। एक अलग डिपार्टमेंट होता है वीएफएक्स का डिपार्टमेंट, वो कितना उसके पीछे उनका जो थॉट प्रोसेस होता है, स्ट्रैटेजीज होती है, जिस हिसाब से वो वीएफएक्स आपके सामने इतने अच्छी तरीके से आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आरआरआर विच वाज अ बिग माइलस्टोन, आज उसको एक रिकग्निशन एज एन ऑस्कर के लिए मिल गई। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? एक इंडियन फिल्म को, एक इंडियन सिनेमा को एक ऑस्कर अवार्ड मिला है विच हैज़ अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वीएफएक्स इन इट। और क्या ही मैं बताऊँ, मतलब लाइक इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? स्वागत है आपका दिल्ली चक्कर पर। पहले तो आप बताएं कितना एक्साइटेड इस वैम अवार्ड्स? एक्साइटमेंट तो हमेशा ही रहता है, और स्पेशली एनिमेशन के लिए आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट अवार्ड जिसके थ्रू इन आर्टिस्ट को रिकग्निशन मिलने वाला है। बिकॉज हमने सारी बड़ी हिट मूवीज़ देखी रिसेंटली, जैसे आरआरआर, द लायन किंग, सबको याद है, मगर किसी को ये याद नहीं है कि उसके पीछे वीएफएक्स किसने किया था। सो दिस अवार्ड इज़ समथिंग जिसके थ्रू अब इन आर्टिस्ट को रिकग्निशन मिलेगी। सो हम हैप्पी कि एक आर्टिस्ट है और अगर उसको लोग ना जाने तो उसके लिए बहुत तकलीफ होती है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड अवार्ड फॉर देम एंड दे आर गोइंग टू बी नोन फॉर देयर वर्क फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। वैम्स अवार्ड में आप आए हैं जहाँ पर टेक्नीशियंस का अवार्ड दिया जा रहा है, जो लोग पर्दे के पीछे रह के एक्टर्स को और स्टोरी को और एनहांस करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस अप्रिसिएशन को लेकर? बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ सबको, एक्टर्स को, सबको बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, फिल्म्स को बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, बट टेक्नीशियंस के अवार्ड्स कम होते हैं। एंड टेली चक्कर हैज़ टेकन दिस इनिशिएटिव फॉर वीएफएक्स, एंड आजकल तो वीएफएक्स का ही ज़माना है। आप एवेटार से लेके एवरीबॉडी इज़ गोइंग गागा ओवर वीएफएक्स, एवेटार हो गई, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स आई थी, पठान अभी आई, उसमें इतना वीएफएक्स था, बाहुबली, आरआरआर, every film I think they are incorporating those VFX because people are loving it. और अगर इतना अच्छा खूबसूरत VFX लोग बना रहे हैं तो why not to give the awards also, you know? So I'm here to give them their due awards.
थैंक यू। Tell us about this मैम अवार्ड, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप? You know, first time I am going to attend such kind of award, जहाँ पे you know they are going to appreciate VFX and all these people who really work so hard, you know, behind the camera. Actually, it's like editing और इतना my God, you know, you need talent for that. And we have seen अभी back to back there are so many movies, you know, coming जिसमें VFX एक बहुत important part play करता है. So I'm very excited and very much you know very much you know क्या बोलते हैं, मतलब I'm just waiting कि मैं अंदर जाऊँ और उन लोगों को देखूँ, उन लोगों को मिलूँ actually. And मैं ऐसे लोगों को मिलके ना बहुत सारे सवाल करती हूँ, how you do that, how you do that. I know I am not gonna get that, but still I do that because you know I love cinema and I love such kind of people who are so creative in it. स्वागत है आपका दिल्ली चक्कर पर। सबसे पहले तो बताइए, पहली बार उन लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है जो पर्दों के पीछे रहकर यू नो एक्टर्स के काम को, उनके परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं। कैसा लगा इस अवार्ड शो का? आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि एक्चुअल जो मेकर्स होते हैं वो पर्दे के पीछे वाले ही होते हैं, एंड स्पेशली VFX इन दिस डिजिटल एज जो आजकल दिख रहा है इन टेलीविजन और OTT और फिल्म्स, लॉट ऑफ डिजिटल इफेक्ट्स आर बीइंग यूज्ड एंड उस काम को आज अवार्ड्स मिल रहे हैं उस काम का, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स, इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप आई वुड से। टेल अस अबाउट यू नो, वो कहते हैं ना कि अवार्ड्स को लेकर जो लोगों की धारणा है, कई बार लोग कहते हैं कि बिकाऊ है, कई बार लोग कहते हैं कि प्लान है। आपका क्या मानना है, क्योंकि आप इस फ्रेटर्निटी का हिस्सा हो इतना साल? आई डोंट थिंक बिकाऊ या प्लान्ड है, इट्स ऑल वेरी सब्जेक्टिव, इंसान को जैसे लगता है वो वैसे बोलता है। बट आई फील अगर इफ़ यू डन अ ऑनेस्ट वर्क, आपका काम ज़रूर रिकग्नाइज होगा, एंड अवार्ड्स नो अवार्ड्स, इफ़ यू डन अ गुड वर्क यू विल डेफिनेटली गेट अप्रिसिएशन। अवार्ड्स अगेन इज़ अ नेक्स्ट स्टेप टू अप्रिसिएशन। तो अगर आपने अच्छा काम किया है तो आई एम श्योर कोई भी अच्छा काम किया होगा अवार्ड आपको मिलेगा ही। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new